हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कूली। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स इन इंडिया। ठीक है, क्रॉप्स इन JNK, क्रॉप्स ऑफ JNK हम कवर कर चुके हैं टेलीग्राम में, क्विज में ही। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर एक्स्ट्रा करने की कुछ ज़रूरत है। और मैंने वहाँ पे आपको एक लिंक शेयर किया था हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के रिलेटेड, तो आप उससे पढ़ लेना, जो टेलीग्राम पे मैंने उस वक्त शेयर किया था। तो ये क्रॉप्स इन इंडिया जो है वो भी आपके सिलेबस में है, तो उस पे मैं ये आज ले रहा हूँ। ठीक है, ये आपको JNK में भी काम आएगा, मतलब अगर इस पे क्वेश्चन आएंगे क्रॉप्स पे तो ये सेम ही रहता है। मतलब राइस अगर JNK में उगाओ या इंडिया में उगाओ कहीं पे भी, तो क्वेश्चन तो उस पे सेम ही आ सकता है। तो आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं लेके आया हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ डिस्कस करेंगे, और छोटी वीडियो बनाऊंगा मैं, कोई 30 मिनट की। ठीक है, छोटी बनाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा, ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। आप उसको मतलब स्पीड थोड़ी लो करके वैसे देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रॉप्स की क्लासिफिकेशन से। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। तो मेन हमने ये वाला पढ़ना है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ मेन मेन पढ़ाऊंगा मैं, जो आपके सिलेबस से इंपॉर्टेंट। वरना ये PDF जो है ये है तो बहुत वास्ट है। तो एक हो गया खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो होती हैं जो मूनसून सीजन में, मतलब रेनी सीजन में, जब इंडिया में बारिशें होती हैं। बारिशें, मूनसून सीजन कब होता है इंडिया में? जून टू सितंबर या अक्टूबर तक। ठीक है, जून में, 1 जून से इंडिया में मूनसून जो बारिशें हैं वो इंटर होती हैं केरला वगैरह से। ठीक है, केरला से इंटर होती है 1 जून को मूनसून, और फिर वो आस्ता आस्ता नॉर्थ इंडिया तक आती हैं, बारिशें होती हैं, और जम्मू तक, पीर पंजाल तक वो आती हैं। ठीक है, और जून टू सितंबर तक वो, मतलब ये जो बारिशें होती हैं वो मूनसून की वजह से होती हैं। तो ये जो पीरियड है इसमें जो क्रॉप उगाई जाती है उनको बोला जाता है खरीफ, जून से सितंबर के बीच। ठीक है, और रबी क्रॉप कौन सी होगी? यहाँ पे जून टू अक्टूबर है, सब कुछ जगह पे सितंबर होता है, अक्टूबर होता है कुछ में, मतलब ये वाला आपने याद रखना। ठीक है, और जो अक्टूबर टू मार्च, मतलब ये जो विंटर सीजन हो गया, ठंड वाला, कोल्ड सीजन। ठीक है, तो विंटर में जो उगाई जाती है उनको बोला जाता है रबी। ठीक है, और कुछ होती है जायद क्रॉप, मतलब जो, देखिए अब यहाँ से अक्टूबर से मार्च तक ही आया, तो मार्च से लेकर जून वाला पीरियड जो बच गया, क्योंकि जून से आगे फिर से खरीफ स्टार्ट होने वाला है। तो ये एकदम समर वाला सीजन, मतलब जो गर्मी वाला, मार्च से जून तक। ठीक है, इस दौरान बारिशें भी नहीं होती और गर्मी बहुत आई होती है। तो कुछ एक क्रॉप्स उगाई जाती हैं जिनको बोलते हैं जायद। जायद मतलब ज्यादा, ये उर्दू का वर्ड से आया है। ठीक है, उर्दू के वर्ड से, और वो उगाई जाती है इसमें, जैसे वाटरमेलन वगैरह है, मतलब वेजिटेबल्स वगैरह, ये चीजें यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो आपने याद रखना है, एक तो खरीफ का सीजन मानसून वाला होता है, रबी का विंटर होता है, और समर किसका होता है? जायद का। ठीक है, और फिर ये आपने याद रखना कि खरीफ क्रॉप कौन कौन सी हैं, रबी कौन कौन सी हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खुद से ही बताऊंगा। ठीक है, देखिए रबी क्रॉप नॉर्मली वो जो खरीफ क्रॉप नॉर्मली वो होंगी जून से अक्टूबर के बीच है ना, तो मतलब गर्मी के महीने ये। तो इनको गर्मी, मतलब इनके लिए अच्छी होगी, वार्म टेम्परेचर इनके लिए सूटेबल होता है, तो इनको दे रिक्वायर वार्म टेम्परेचर। और इनको बारिशें बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब इनको मॉइस्चर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो मतलब वेट वेदर होना चाहिए। ठीक है, इनके लिए तो ये वो क्रॉप्स को, ये अगर वो पूछ लेते हैं तो राइस दे देते। राइस जैसे आपको पता होगा खरीफ क्रॉप है, और वो पूछ लेते हैं कि राइस को कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जून से अक्टूबर के बीच जो हाई टेम्परेचर है उस वक्त उगाई जाती है, तो हाई टेम्परेचर, इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर। दूसरा ऑप्शन, इट रिक्वायर वेट वेदर, या हाई मॉइस्चर या हाई वाटर कंटेंट। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बारिशों के टाइम होता है तो उसका मतलब हाई ही चाहिए होगा, तभी बारिशों के वक्त उगाया जाता है। ठीक है, दे आर सोन बिफोर मूनसून, मूनसून के आने से थोड़ा सा पहले इनको उगा दिया जाता है। ठीक है, और जब मूनसून खत्म हो जाती है तब इनको हार्वेस्ट किया जाता है। तो इनकी मेजर क्रॉप कौन सी है? राइस। ठीक है, कॉटन, कॉटन भी इसी वक्त उगाया जाता है। तो कॉटन भी देखिए नॉर्मली कहाँ पे उगाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो अपना दक्कन प्लेटू है वहाँ पे। और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। ठीक है, जो जो हम साउथ में जाते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में जाते हैं, तो टेम्परेचर हाई होता है, तो वहाँ पे उगाया जाता है कॉटन। ठीक है, और ब्लैक कॉटन साइल है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे उगाया जाता है। ये हम इंडिविजुअली भी बाद में पढ़ेंगे। राइस, कॉटन, ये जो तीन बड़े बड़े वो हैं, बाजरा, ज्वार बाजरा, ठीक है, वगैरह, ये चीज़ें जो ऐसे ग्रेन्स हैं। ठीक है,
कोर्स ग्रेन ज्वार बाजरा, ये वाले भी क्या है, ये वाले भी खरीफ है, राइस काटन ज्वार बाजरा, ठीक है। और अपना कौन सा आ गया, मेज, मेज यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं, जो मेज है मक्की है वो भी मूनसून के वक्त उगाई जाती है। जैसे आजकल मूनसून का पीरियड है तो अभी मक्की जो है ना, अभी अभी मक्की के काटने का वक्त होगा, ठीक है। और जो रबी क्रॉप्स हैं ये हमने पहले ही बोला विंटर सीजन में, तो इसका मतलब इन्हें टेम्परेचर लो चाहिए, और विंटर में बारिशें कम होती है तो इनका मतलब इनको वाटर कंटेंट भी कम चाहिए होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हो सकता है वो आपसे क्राफ्ट दे दें और उसका पूछें कि वाटर कंटेंट इसको ज़्यादा चाहिए या लो, टेम्परेचर हाई चाहिए या लो, ऐसे भी पूछ सकते हैं। या हो सकता है सीजन दे दें और बोलें इस सीजन में इनमें से कौन कौन सी उगाई जाती है, ठीक है। तो मूनसून के रिट्रीट होने से पहले ये उगा दी जाती हैं, और समर स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि समर में तो फिर जायद क्रॉप्स आ जाएंगे, तो उससे पहले हार्वेस्ट कर दी जाती हैं। और ये आपने याद रखना, ये में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉप्स ग्रो वेल, ये कोल्ड ऐसी क्रॉप्स होंगी जो कोल्ड एरिया में ग्रो कर सकती, कोल्ड टेम्परेचर में ग्रो कर सकती हैं, और ड्राई वेदर हो, अगर मतलब बारिशें वारिशें कम हो तब भी ये ग्रो कर सकती हैं। जैसे वीट हो गया, वीट को वाटर कंटेंट कम चाहिए होता है, और वीट ठंडे इलाकों में ज़्यादा हो सकता है, मतलब ठंडे से ठंडे इलाके में भी हो सकता है। जैसे आपको पता होगा कि नॉर्थ अमेरिका यानी अमेरिका यूएसए और जो अपना कनाडा है, वहाँ पे हमें एक टाइप का क्लाइमेट मिलता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे वो ग्रास लैंड है, टेम्परेट ग्रास लैंड, प्रेरीज, प्रेरीज को बोलते हैं उनको, मतलब जो है ना वो वीट के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, वीट ग्रेन के लिए। और वहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है वीट, वो प्रेरीज, मतलब सॉइल बहुत सूटेबल है, टेम्परेचर सूटेबल, तो वहाँ का टेम्परेचर देखो कितना है, वो तो मिड लैटिट्यूड में है ना, तो ठंडा है। तो वहाँ पे एक तो कनाडा में जो होता है उसको विंटर वीट बोलते हैं, एक जो नॉर्थ अमेरिका में होता है उसको स्प्रिंग वीट बोलते हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वीट की वेराइटीज है, और ये ठंडे से ठंडे इलाके में भी वीट उगाई जा सकती है, ठीक है। और दूसरा, इसको बारिशें ज़रूरत कम होती हैं, और वैसे भी मिड लैटिट्यूड में तो बारिशें कम ही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी बहुत भी बारिशें हों तो काम चल जाता है, इसीलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से विंटर में इंडिया में बारिशें होती हैं, और इसीलिए वीट उगाया जाता है। अब आपको जैसे एरिया पूछ लेना तो आपको इसी से डिटरमाइन करना चाहिए, मतलब पूछ लें कि वीट इंडिया में इनमें से कौन से एरिया में ज़्यादा उगाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ इंडिया, ठीक है, या सेंट्रल इंडिया। तो आपको मैंने पहले ही कंडीशन बता दी, ठंडा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। तो साउथ इंडिया तो गर्म एरिया, तो वो पहले ही निकाल दिया, वहाँ पे डोमिनेंट नहीं है अभी। सेंट्रल इंडिया नहीं, ठीक है। ईस्ट इंडिया, देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया मैंने बोला, और वहाँ पे ठंड तो है, ठीक है, ठंडा इलाका है, वहाँ पे बर्फीले पहाड़ हैं नॉर्थ ईस्ट में, बट वहाँ पे बारिशें सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती हैं इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, जैसे चेरापूंजी है ना, वो वाला एरिया, तो वहाँ तो बारिशें ज़्यादा है, तो वो नहीं आएगा। फिर बचता कौन सा अपने वाला, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ज़्यादातर होती हैं, और फोर्स मून की वजह से कम होती हैं। और दूसरा, वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, क्योंकि इक्वेटर से जो जो हम दूर जाते हैं टेम्परेचर लो होता जाता है, ठीक है। तो हम वहाँ इक्वेटर से नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए ना, इक्वेटर तो इंडिया से मतलब तमिलनाडु से भी 6 डिग्री नीचे है, ठीक है, तो हम बहुत ऊपर चले गए। तो इसका मतलब हमारा आएगा नॉर्थ वेस्ट, तो आपको पता होगा कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वाला ये जो एरिया है, यहाँ पे वीट बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है। वीट वगैरह ये, या JNK वगैरह, हिमाचल प्रदेश, इन वाली स्टेट्स में वीट वीट यहाँ पे डोमिनेंट है, ठीक है, ना कि नॉर्थ ईस्ट में। तो आपको ऐसे पता चलना चाहिए राइस कहाँ पे होगा, तो आपको पता है जहाँ टेम्परेचर हाई है, साउथ इंडिया में होता है, अच्छा खासा होता है, जब जहाँ पे बारिशें भी होती हैं मानसून से, बट वहाँ पे तमिलनाडु में जैसे नहीं होती हैं तो कम होगा, आंध्र प्रदेश में थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। बट ये भी होना चाहिए वहाँ लोकल प्लेन एरिया भी होना चाहिए राइस ग्रो करने के लिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा राइस ग्रो कहाँ फिर वेस्ट बंगाल में होता है, क्यों, वहाँ पे एक तो सुंदरबन डेल्टा है, साइल बहुत अच्छी है, दूसरा वहाँ पे बारिशें भी अच्छी खासी होती हैं मानसून की वजह से, तो राइस को तो अच्छी बारिशें चाहिए। तीसरा, वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई रहता है, क्योंकि जो वेस्ट ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड टेम्परेचर इंडिया में हाई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लो। फिर और ये ग्राम दालें वाले जो होती हैं, पल्सीज वल्सीज, ग्राम्स वगैरह, ये भी क्या आ गए, ये आ गए अपने रबी, ठीक है। जैसे एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है मस्टर्ड, वो याद रखना, मस्टर्ड जो होता है वो रबी है, वो ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। मस्टर्ड जो है वो रबी, ऑयल सीड ज़्यादातर
मतलब ऑयल सीड में मस्टर्ड जो एक ऐसा है वो रबी में आता है, सनफ्लावर ये वगैरह ये रबी में। फिर ये जायद में आ गया वाटरमेलन वगैरह, पंपकिन वगैरह, मतलब ये फ्रूट्स वगैरह और ग्राउंडनट्स वगैरह ये चीज़ें आ गई, ठीक है। इनको वार्म और ड्राई वेदर चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा वार्म चाहिए इनको और ड्राई, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। खरीफ क्रॉप में क्या आ गया हमारे यहाँ, राइस, मेज, मैंने बोला था मेज भी आता है, ठीक है। अपनी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, सोरगम, पर्ल वल छोड़ो, रागी, हाँ ये मैंने, रागी ये सीरियल्स आ गए। अरहार ये याद रखना, अरहार दाल जो है इस पे भी पूछ सकते हैं, वो ऐसी चीजें पूछें जो बच्चे जिन पे ध्यान नहीं देते, तो मैं जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ आप उन्हें उन पे ध्यान देना। अरहार जो है ये खरीफ है, ठीक है। मस्टर्ड जो है वो रबी है, ये याद रखना है। सोयाबीन, ग्राउंडनट जो है ये जायद में आ जाता आता है, तो इसका उत्तर नहीं पूछेंगे, अगर पूछ लें तो या तो जायद में या खरीफ में ही देते हैं। काटन आपको याद रखना है, काटन खरीफ है। रबी क्रॉप, रबी कौन से आगे आपने मेजर याद रखना, वीट, बार्ली, ठीक है, और ग्राम, और उसके बाद मस्टर्ड, मस्टर्ड मस्टर्ड याद रखना, मस्टर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, या ऑयल सीड, मस्टर्ड का ऑयल सीड, ठीक है। लिन सीड मस्टर्ड, ठीक है, इसको मस्टर्ड को शायद रेप सीड भी बोलते हैं, तो ये रबी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी, बाकी मैं आपको बताता हूँ जो आपके सिलेबस में होगा, ठीक है। देखिए पल्सीज जो होती हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर करता हूँ। उसके बाद आ गया पल्सीज। पल्सीज या इनको लेग्यूमिनियस क्रॉप्स भी बोला जाता है या लेग्यूम्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये ग्रो करनी चाहिए क्योंकि इनसे साइल की फर्टिलिटी ज़्यादा मतलब रिस्टोर होती है, ठीक है। तो पल्सीज में इनको लेग्यूमिनियस क्रॉप इसलिए बोला जाता है कि इनकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, उनमें और एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, राइबोसोम, उनमें आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। ये राइबोसोम को प्रोटेक्ट करती हैं, राइबोसोम इन्हें न्यूट्रिएंट साइल से देता है मिक्स करके, और उस वजह से साइल में जब न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं तो साइल की फर्टिलिटी रिस्टोर होती है, फर्टिलाइजर यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उतनी, ठीक है। तो पल्सीज मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। आपने ये याद रखना है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पल्सीज कौन सी स्टेट ग्रो करती है, तो मध्य प्रदेश करती है। इंडिया एक्सपोर्टर है कि इम्पोर्टर है, क्या है, नेट एक्सपोर्ट करता है या इम्पोर्ट करता है, वो चीज़ें याद रखनी है आपने, ठीक है। जैसे ये ब्लैक ग्राम, रेड ग्राम, ये नाम वाम नहीं याद रखने, आपने याद रखना कि ग्राम जो है वो रबी क्रॉप है, इतना याद रखना है। ऑयल सीड क्रॉप्स वगैरह इसको छोड़ो, अब शुगर केन वगैरह ये इंपॉर्टेंट है, तो शुगर केन पे पूछ सकते हैं। शुगर केन पे देखते हैं, शुगर हमें जो चीनी मिलती है वो दो जगह से मिलती है, एक शुगर केन से और एक शुगर बीट से। हमें नहीं शुगर बीट नहीं पढ़ना है, हम आपको शुगर केन पे पूछ सकते हैं, ठीक है। शुगर केन में सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि शुगर केन जब उगाया जाता है, ठीक है, तो इसमें इसके कुछ बाई प्रोडक्ट होते हैं। शुगर केन से चीनी तो बनाई जाती है, जूस भी बनाया जाता है, लेकिन वो जूस के अलावा जो बाकी वो उसका होता है ना, वो जो स्ट्रॉ सा बच जाता है, उस स्ट्रॉ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो उन स्ट्रॉ में 3 टाइप के मेन बाई प्रोडक्ट इस शुगर इंडस्ट्री से निकलते हैं। एक को बोलते हैं मोलासिस, एक को बोलते हैं पगासी, एक को बोलते हैं प्रेस मड। ये 3 है और इन तीनों पे क्वेश्चन आना बहुत मतलब आ सकता है, तो आपने याद रखना है। मोलासिस से हम शराब बनाते हैं, अल्कोहल, ठीक है, और ये बैक्टीरिया वगैरह मतलब ये यीस्ट वीस्ट के लिए, उसके कल्चर के लिए ये यूज होता है, कौन सा, मोलासिस, ठीक है। उससे मेन अपने अल्कोहल याद रखना है। बेगासी से हम बनाते हैं ये जो कार्डबोर्ड वगैरह होता है, पेपर वेपर का कार्डबोर्ड नहीं होता है, ठीक है, कार्डबोर्ड उससे बनता है। फ्यूल, उसको जलाया भी जाता है तो उससे मतलब एनर्जी मिलती है, ये ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए उसको जलाया जाता है, एज ए फ्यूल यूज होता है। प्रेस मड, प्रेस मड एक किस्म की मिट्टी टाइप का, मतलब इससे इसे हम साइल में यूज करते हैं, ठीक है, मिट्टी में यूज करते हैं साइल में की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि साइल की फर्टिलिटी हाई हो, अच्छी हो, ठीक है। तो ये आगे मेन 3 आपने याद रखने हैं, ये शुगर केन में। और शुगर केन ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी है, मुझे लगता है यूपी होगी, ठीक है, आप चेक कर लेना, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश होगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि शुगर, अच्छा शुगर केन में एक ये भी याद रखना है, शुगर केन को क्लाइमेट के तरीके से नहीं देखना, वो बोलेंगे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ। शुगर केन के लिए सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है, और टेम्परेचर हाई साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है, ठीक है, बट शुगर केन नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा उगाया जाता है। तो ये
क्लाइमेट से या टेम्परेचर से कम इन्फ्लुएंस्ड है और सोशल फैक्टर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर से, क्योंकि नॉर्थ एरिया में चीप लेबर अवेलेबल था, लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़े बड़े जो थे शुगर बैकग्राउंड वगैरह वो अवेलेबल थे, ठीक है। तो वो चीज़ें होती थी, उस वजह से शुगर केन, अब शुगर की इंडस्ट्री जो है वो साउथ इंडिया में शिफ्ट हो रही है आस्ता आस्ता, ठीक है, आज के ज़माने में, लेकिन पहले से डोमिनेंट जो है वो नॉर्थ इंडिया रही है, ठीक है। तो शुगर केन में वैसे नहीं सोचना आपने, शुगर केन में ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एक और याद रखना, यहाँ पे शायद नहीं दिया होगा या आगे दिया होगा, शुगर केन में प्रोसेस होता है रेटूनिंग, RATOONING, मतलब शुगर की क्रॉप जो है ये हर साल राइस या व्हीट की तरह नहीं उगाई जाती। शुगर जो है पेड़ों की तरह होता है, एक बार शुगर केन उगाया, फिर उसको उसको ना जब काटते हैं तो थोड़ा सा उसका वो रहने देते हैं, मतलब जो शुगर में नॉट्स होती है ना, तो एक नॉट तक कम से कम उसको रहने देते हैं, बाकी ऊपर से काट लेते हैं और वहीं से आगे पेड़ जो है अगली बार वहीं से ऊपर उगाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेटूनिंग, ठीक है। तो रेटूनिंग प्रोसेस कौन सी क्रॉप के लिए यूज होता है? RATOONING, तो आपको याद होना चाहिए कि शुगर केन को ग्रो करने के लिए रेटूनिंग प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। बाकी वो चीज़ें आपने कौन सी स्टेट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो चीज़ें आपको खुद करनी है, वो चीज़ें आप ढूंढ लेना, क्योंकि मतलब जो आपको डेटा वगैरह वो इजीली मिल जाएगा, आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करके एग्रीकल्चर करके सर्च मारोगे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। शुगर बीट आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में भी आया हुआ है, मैं इसे दिखा देता हूँ। बगासी कैन बी यूज्ड एज बायोमास फ्यूल फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, एक स्टेटमेंट है कि बगासी जो है वो बायोमास के तौर पे यूज किया जा सकता है, बायोमास फ्यूल के तौर पे, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि बेगासी जो है फ्यूल के तौर पे यूज हो सकता है। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है। मोलेसिस कैन बी यूज एज वन ऑफ द फीडस्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इसने बोला कि जो अ, ये हैं मोलासिस हैं, ये फर्टिलाइजर के तौर पे फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हो। मोलासिस कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो अब इसमें से आपने बताना है कि क्या क्या हमारे वन ओनली, मतलब हाली पहली ठीक है, या दूसरी तीसरी, या पहली तीसरी, या सारे, ठीक है। तो देखो ये तो हमने पढ़ा, ठीक है, और मोलेसिस हमने पढ़ा अल्कोहल के लिए, तो आपको पता है इथेनॉल, मिथेनॉल, ये ओल वाले जो है ना एंड वाले, ये सब एक अल्कोहलिक होते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल तो है, बट केमिकल फर्टिलाइजर का हमने नहीं पढ़ा, कि मोलेसिस का हमने पढ़ा, एक तो ये अल्कोहल वगैरह बनाने में यूज होता है, और दूसरी बात हमने पढ़ा कि मोलेसिस जो है वो यीस्ट फॉर्मेशन बैक्टीरिया बैक्टीरिया कल्चर में यूज होता है, ठीक है। बट वो कहीं पे हमने फर्टिलाइजर का नहीं पढ़ा, तो 1 और 3 ठीक हो जाएंगे, तो ऐसे करके मतलब क्वेश्चन आपको ये तो ज़्यादा टफ था, ये तो IAS लेवल का है, बट आपको सिंपल पूछ सकते हैं वो, ठीक है। बिगासी इनमें से कौन सा जो है शुगर का बाई प्रोडक्ट है, ये 3 दे देंगे, ठीक है। बगासी, मोलासिस वगैरह और वो प्रेस मड, आपको बताना कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। ये एक ड्यूरेशन पे 2 सीजनल 3 सीजनल ये आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है, इसको रहने दो। जो आपको मेन आपके आ सकता है, टी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्लांटेशन क्रॉप। अच्छा ये याद रखना आपने, इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, तो ये प्लांटेशन वाली आप रखना, देखो ये PDF ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ ग्रुप में, तो आप वहाँ से देख लेना। तो आपने ये याद रखना, ठीक है। फाइबर क्रॉप तो नहीं पूछते, मुझे नहीं लगता, वैसे याद रखना कॉटन से फाइबर, मतलब जिन जिनसे ना हमें फाइबर मिलता है, कॉटन से मिलता है, जूट से मिलता है, तो इससे हम क्या करते हैं, जूट से बोरी वोरी बनाते हैं, कॉटन से कपड़े वगैरह बनाते हैं, ठीक है। सिल्क जो वो तो हो गया, वो तो सिल्क वगैरह ऐसे, मतलब ये जो इनमें से सिल्क तो सिल्क वॉर्म से निकलेगा, लेकिन मलबरी ट्री यूज होता है वगैरह, ये फाइबर कौन सी, ये याद रखनी, इनमें से ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप है कौन सी नहीं है, तो अपने प्लांटेशन वाली रख लो, इसके अलावा जो बची वो नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे टी, कॉफी, ठीक है ना, रबड़, टी कॉफी रबड़, कोकुआ, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पाम ऑयल, शुगर केन, ये याद रखो, शुगर केन जो है ये प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट कुछ याद रख लो, प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है। देखो ये इसमें कुछ समझाने के लिए उसमें जहाँ पे आएगा मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्रॉप कुछ होती है रेन फेड क्रॉप, कुछ होती हैं इरिगेटेड क्रॉप, ये मैं ऐसे समझाने के लिए बताऊँ। रेन फेड वो होगी जो रेन बस बारिश पे ही डिपेंडेंट होती है, बारिश का पानी उन्हें सफिशिएंट हो जाता है, जैसे ये मिलेट्स वगैरह होती है ना, ज्वार बाजरा,
रागी वागी, उनको पानी कम जरूरत होता है, इसलिए बारिश से ही काम चल जाता है। लेकिन जो बाकी होती है उनको बारिश की जरूरत होती है कुछ को, ठीक है। वो बारिश उनको इसलिए, मतलब बारिश से अलावा उनको पानी की भी जरूरत होती है इरिगेशन वगैरह की, जैसे शुगर केन को, ठीक है। राइस वाइस भी होता है, वो इन्होंने दिया नहीं। चिल्ली विल्ली, ठीक है। तो चिल्ली में सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह, तो वो आपको याद होना चाहिए। फोटोपिरियडिज्म वगैरह तो आपको नहीं पूछेंगे, विटामिन। अच्छा, एक मैं आपको बता देता हूँ, ये मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या फर्क है, ये पूछ सकते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग होता है, देखिए फार्मिंग नाम याद रखना, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो क्रॉप को उगाना, ठीक है, और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जानवरों को, लाइफ स्टॉक को पालना, रीडिंग करना एनिमल की। तो जानवर, एक ऐसा फार्मर जो क्रॉप्स भी उगाता है और जो जिसने जानवर भी पाले हुए हैं उनसे दूध निकाल के बेचता है या उनका मीट बेचता है, ठीक है, कोई और उनके सींग वगैरह, उनकी स्किन वगैरह बेचता है, तो वो उस टाइप की जो दोनों चीजें ये हों, एनिमल प्लस प्लांट, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, फार्मिंग बोलते हैं। और मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा क्रॉप्स को मिक्स करके उगाया जाता है, जैसे आपने चावल उगाए, साथ में कोई दूसरी क्रॉप भी उगा दी, कोई जायद क्रॉप उगा दी, जैसे मतलब साथ में आपने वीट उगाई, ठीक है, वीट के साथ साथ आपने कुछ उसमें मस्टर्ड भी उगा दिया, तो मतलब ये जो होता है मिक्स क्रॉपिंग होता है। और जो मिक्स फार्मिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये याद रखना, जो अनपॉलिश्ड राइस होता है, जैसे जब राइस को पॉलिश कर दिया जाता है तो उसमें विटामिन कम हो जाते हैं, बहुत सारे विटामिन जो हैं उसकी वो सरफेस के साथ ज़ाया हो जाते हैं। और अनपॉलिश्ड राइस होता है जो अभी मतलब जो जिसके ऊपर वो वैसे ही रहता है, वो कुछ जो ऊपर होता है ना इसके, वो एक कवरिंग सी होती है। तो अनपॉलिश्ड राइस जो होता है वो विटामिन रिच होता है, उसमें हाई न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है, जबकि पॉलिश्ड में कम होता है, ये भी याद रखना है। क्रॉप सीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइस खरीफ क्रॉप है, ठीक है। खरीफ क्रॉप में मतलब पानी ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए, वेल इरिगेटेड एरिया में ही ग्रो किया जाता है। जहाँ पे इरिगेशन नहीं है तो राइस को तो इतनी ज़्यादा बारिश चाहिए और इतना ज़्यादा पानी चाहिए कि इरिगेशन के अलावा उसका काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर रबी सीजन में है, तो बहुत ज़्यादा उसको इरिगेटेड एरिया होना चाहिए। जैसे अपना जो नॉर्थ वेस्ट है, जो वीट के लिए सूटेबल है, पंजाब हरियाणा, लेकिन राइस में भी ये बहुत आगे है। तो ये क्यों है? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। मैंने आपको बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन में वीट और राइस पे ध्यान दिया गया, और जब वीट पे ध्यान दिया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्ड वेराइटी यूज की गई, तो उसके लिए केनाल्स वगैरह बनाए गए, फर्टिलाइजर यूज कर किए गए क्योंकि जरूरत थी, फार्मर्स को सस्ते लोन दिए गए। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, ये वीट के लिए अच्छा सूटेबल था, लेकिन यहाँ पे इरिगेशन, इतनी केनाल्स वगैरह अवेलेबल थी, यहाँ पे इंडस रिवर भी साथ में था, गंगा जमुना, ठीक है, ब्यास रावी, और इस वजह से ये यहाँ पे साइल वीट के लिए सूटेबल है, क्लाइमेट वीट के लिए सूटेबल है, लेकिन इकोनॉमी इतनी होगी, डेवलपमेंट इतनी कर दी कि यहाँ पे राइस को भी उगाने, बहुत ज़्यादा उगाया जाने लगा। इवन के ईस्ट एरिया, पूरा ईस्ट एरिया, आप आंध्र प्रदेश देख लो, उड़ीसा देख लो, तमिलनाडु, जो राइस के लिए मेनली सूटेबल था, वहाँ पे राइस कम उगाया जाता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में राइस ज़्यादा उगाया जाता है। तो ये इम्बैलेंस ग्रीन रेवोल्यूशन का आउटकम है, ठीक है, उसकी वजह से हुआ है। तो क्योंकि रबी सीजन था ये नॉर्थ वेस्ट वाला, यहाँ तो बारिशें जो होती हैं वो मानसून की वजह से कम होती है ना नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। कहाँ से ज़्यादा, कहाँ से होती हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, जो कि विंटर में होती हैं। तो ये एरिया रबी के लिए, रबी क्रॉप के लिए सूटेबल था। बट यहाँ पे खरीफ राइस भी उगाया जाता है और बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, तो इसका रीज़न यही है कि ये वेल इरिगेटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे केनाल्स वगैरह हैं। अच्छा, और हम नीचे चलते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल जो है ना राइस में सबसे आगे है, ठीक है। उसके अलावा राइस कहाँ, ये डेल्टिक रीजन, जितने भी डेल्टाज हैं वो राइस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं, चाहे सुंदरबन हो, कृष्ण गोदावरी हो, ठीक है। और क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया, राइस क्रॉप की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए होती है, लेबर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्या है, 0 से 2500 मीटर अबोव सी लेवल, कौन कौन सी हाइट तक, ये हाइट आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है। वार्म क्लाइमेट चाहिए, हम पढ़ चुके हैं। मतलब राइस हमारा हो ही गया आप, ठीक है। लेबर बहुत अच्छा चाहिए, अच्छी क्लेई साइल या लूमी साइल अच्छी होती है, ठीक है। ये ज़्यादातर साइल जो होती है ना, लूमी, सिल्टी, क्लेई, ये वाली अच्छी होती है इसके लिए।
अब राइस को दो तरीके से उगाया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड और ड्रिलिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, सीड को हाथ से फेंका जाता है, हाथ में जो बीज पकड़ के वो सिर्फ फेंके जाते हैं साइल के ऊपर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ये थोड़ा मतलब ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं, इसमें यील्ड कम होती है। दूसरा जो आजकल चलता है ड्रिलिंग मेथड, उसमें क्या किया जाता है, हाल चला के, ठीक है, पहले सुराख किए जाते हैं, मतलब ड्रिल टाइप पूरे उसमें हाल चलाया जाता है ज़मीन में, फिर उसके बाद उसमें सीड जो है वो ड्रिल किए जाते हैं और उसके बाद ऊपर से कवर किया जाता है, ठीक है। इसमें यील्ड लो होती है बट मिनिमम नहीं है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। फिर ट्रांसप्लांटेशन मेथड, ये सबसे अच्छा है। ट्रांसप्लांटेशन मेथड में क्या हो जाता है, पहले राइस एक जगह पे उगाए जाते हैं, फिर वहां से उनको निकाल, जब वो थोड़े बहुत उग जाते हैं वहां से उनको, मतलब राइस के छोटे छोटे प्लांट को निकाला जाता है और दूसरी जाके फील्ड में दोबारा से उगाया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट, मतलब एक जगह पे उगाने के बाद जब वो थोड़ी स्टेबल हो जाए तो फिर दूसरी जगह पे उसको उगाया जाता है। और क्या है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चावलों में, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, चाइना, ये याद रखना है, ठीक है। और ये वाली जो पीडीएफ है इस पे पूरा डिपेंड नहीं रहना ये ऐसे डेटा के लिए, क्योंकि ये पीडीएफ पुरानी है, 2-3 साल पहले है, तो हो सकता है आज पोजीशन चेंज हो गई हो, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंडिया में स्टेट कौन सी आ गई है, वेस्ट बंगाल, ये तो अभी भी वेस्ट बंगाल ही है, ठीक है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे पंजाब है, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में बासमती राइस बहुत हाई क्वालिटी का मिलता है, और जेएंडके में भी बासमती राइस आरएस पूरा में मिलता है, और जिसको जीआई टैग भी मिल गया हुआ है। उसके बाद हमारा आ गया वीट। वीट मैंने पहले ही बोला, देखिए ये भी स्टेपल फूड है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, इट इज़ ए रिच सोर्स। इसमें क्या होता है, जैसे राइस में विटामिन ए बी सी था, वीट में कैल्शियम होता है, थायामीन होता है, ठीक है, आयरन वगैरह होता है, ये चीज़ें। ये जो बोल्ड इस पीडीएफ में जो भी आपको मिलेगा ना, जो ब्लैक में और गोल्ड में, वो सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो मतलब जो वही आपने उस पर ध्यान देना, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे मैंने बोला, टेम्परेट रीजन में जहाँ पे मतलब कूल क्लाइमेट हो तो बीट उगाया जा सकता है। रेनफॉल ज़्यादा ना भी हो कोई ज़रूरत नहीं, मॉडरेट रेनफॉल होगी चलेगी, ठीक है। तो ये ग्रेट अडाप्टेबिलिटी इनकी शुरू, ट्रॉपिक्स में भी उगाया जा सकता है, अडॉप्टेबल क्रॉप है, लेकिन ज़्यादातर ये कहाँ पे उगाया जाता है, विंटर रीजन में, तो रबी रबी क्रॉप है, ये याद रखना है, इसलिए वाटर कम चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, हमारे 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल पर ईयर नहीं होनी चाहिए, किसके लिए, वीट के लिए। अगर इससे ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वीट के लिए वो नुकसानदायक होती है। तो याद रखना, राइस के लिए 100 से कम नहीं होनी चाहिए, राइस के लिए 100 से ज़्यादा होनी चाहिए, और वीट के लिए 100 से कम होनी चाहिए। तो ये जो रेनफॉल की लाइन होती है इसको बोलते हैं आइसोहाइट, और ऐसी लाइन जो ऐसे एरियाज को कनेक्ट करे जहाँ पे रेनफॉल सेम हो उसको बोलते हैं आइसोहाइट। तो जो 100 सेंटीमीटर की जो आइसोहाइट अगर इंडिया में ड्रा की जाए, मतलब उन सारी प्लेसेस को आपस में लाइन से कनेक्ट किया जाए जहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल 100 सेंटीमीटर है, तो उससे कम वाले जो एरिया हैं, उससे जो मतलब नॉर्थ में एरिया है, क्योंकि नॉर्थ में रेनफॉल कम होती है, तो 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट से नॉर्थ में जो इंडिया है, जो इंडिया में जो एरियाज हैं, वहाँ पे वीट उगाया जाएगा, 100 सेंटीमीटर से साउथ में राइस उगाया जाएगा। तो इसका मतलब राइस और वीट एरियाज को सेपरेट करने वाली आइसो हाइट कौन सी है, तो 100 सेंटीमीटर, ये याद रखना है, 100 सेंटीमीटर इज द आइसो हाइट दैट सेपरेट राइस ग्रोइंग एरिया एंड वीट ग्रोइंग एरिया, ठीक है। और वीट में थोड़ा सा, मतलब जब क्लोड, थोड़ी सी बहुत सी बारिश ड्रिजलनेस और थोड़ी बहुत सी मतलब बादल होने चाहिए, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वीट को वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से जो बारिश होती है ना वो सूटेबल होती है, मतलब वो 100 सेंटीमीटर से कम ही होती है, इतनी ज़्यादा तो होती नहीं है। और वो इसको चाहिए, और वो भी कब, जब वीट को ग्रो करते हैं, सो करते हैं, तब नहीं, जब मतलब वीट पकने वाला होता है, हार्वेस्ट करने वाला होता है, तो उस वक्त चाहिए होती है। वीट में ये याद रखना, इंडिया सेकंड है, वीट में भी सेकंड है, सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ द वीट, और पहला चाइना है। तो जैसे राइस में पहला चाइना है, वीट में भी पहला चाइना है, सेकंड नंबर पे राइस में और वीट में, दोनों में इंडिया है प्रोड्यूसर में, ठीक है।
एक होता है, याद रखना, प्रोडक्शन, एक होता है एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन की बात हो रही है। अब एक्सपोर्ट अलग है, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा कौन करता है? नॉर्मली जो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं वही ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, बट ऐसा हर क्रॉप में सच नहीं होगा, आपने वो भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा, ये ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है और ग्रेनरी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, ग्रेन सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में, प्रेरीज ग्रासलैंड, मैंने बताया था टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, PRARIES, प्रेरीज बोलते हैं उनको। और इंडिया में ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ठीक है, जो वेस्टर्न वाला पार्ट जिसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तो इसको बोला जाता है ग्रेनरी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे वीट और राइस दोनों उगाए जाते हैं। ठीक है, तो वीट में नंबर 1 पे कौन सा आ गया? उत्तर प्रदेश है फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो ये याद रखना। आज पता नहीं कितने नंबर पे होगी, तो दोबारा देख लेना। राजस्थान में इंदिरा गांधी केनाल है, तो ये सबसे बड़ी, मतलब एक किस्म का इरिगेशन सिस्टम है इंडिया का। ये इसकी वजह से तो राजस्थान में भी वीट उगने लग गया है। ठीक है, फिर मेज आ गई, तो मेज करके हम वीडियो आज की खत्म करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप मुझे बताना अगर और बाकी क्राफ्ट आपने, आपको बस पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है। तो बाकी आपको अगर पढ़नी इसमें है, इस PDF में सब हैं, आपने ऐसी ही चीजें पढ़नी, मैं जस्ट बता रहा हूँ। जैसे मेज है, तो मेज को इंडियन कॉर्न भी बोला जाता है, तो ये पूछ सकते हैं इंडियन कॉर्न किसको बोला जाता है, ऑप्शन में दे देंगे 2-3 क्राफ्ट, तो आपको याद रखना है मेज को बोला जाता है, मक्की को बोला जाता है। ये फूड क्राफ्ट भी और फॉर्डर भी है। फूड और फॉर्डर का मतलब क्या है? इसको हम भी खाते हैं और जानवरों के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, USA, कनाडा वगैरह, वहां पे तो मेज जो है सिर्फ जानवरों को खिलाई जाती है। ठीक है, ताकि कैटल का जो मीट वगैरह बीफ कंटेंट है वो ज्यादा हो जाए। फूड बहुत कम तौर पे यूज होता है। ठीक है, और ये जो बहुत सारे टाइप के क्लाइमेट में वेरीड, मतलब क्लाइमेट बहुत ज्यादा वेरिएबल भी हो तब भी ये उगाया जा सकता है। साइल बहुत सारी किस्म की साइल में ये उगाया जा सकता है, बहुत सारे टाइप के क्लाइमेट में बीट उगाया मेज उगाया जा सकता है। इसकी कंडीशन क्या है, ये आपने पढ़नी है ग्रो करने के लिए। पहली बात है, ये रेन फेड क्रॉप है, तो बारिश, इरिगेशन की मेज के लिए उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, रेन फेड है, बारिश से काम चल जाएगा। खरीफ क्रॉप है, खरीफ है तो मतलब मूनसून पीरियड में उगाई जाएगी। ठीक है, बारिश से काम चलेगा तो भाई बारिश वाला महीना भी तो होना चाहिए। मोस्टली ग्रोन इन रीजन, ज्यादातर उन रीजन में उगाया जाता है जहाँ पे सेमी एरिड कंडीशन हो। सेमी एरिड, एरिड क्या होता है? ड्राई होना। सेमी एरिड आधा ड्राई, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश भी है। ये वाले रीजन कौन से हो गए? ठीक है, जो ये वेस्टर्न यूपी वाले, जहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बारिश होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से कम होती है, आपको पता है, तो थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, बट वो कंप्लीटली एरिड नहीं है। जैसे राजस्थान का बिल्कुल वेस्टर्न वाला पोर्शन जो है ना, वो कंप्लीटली एरिड है, वैसे एरिया में मेज नहीं उगाई जा सकती, बट इसको बहुत ज्यादा बारिश होने की जरूरत नहीं, नॉर्थ ईस्ट वाला टाइप का रीजन होने की जरूरत नहीं है, मतलब सेमी एरिड एरियाज में इंडिया के में उगाई जा सकती है, जहाँ पे 25 से 75, मतलब 25 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल इसको जरूरत होती है। तो ये आपने ये लिमिट याद रखनी है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं। राइस की तकरीबन 150 to 200 सेंटीमीटर तक है, या 250 तक। वीट की जो है 150, 100, इससे नीचे ऐसे एरिया में होती है। ठीक है, और जो अपनी मेज है इसकी 25 to 75, और वो आइसो हाइट याद रखना है, जो क्लियरली डिमार्केट करता है, सेपरेट करता है राइस और वीट को, वो 100 सेंटीमीटर, थ्योरेटिकली 100 सेंटीमीटर माना जाता है। ठीक है, हालांकि 150 सेंटीमीटर तक भी बारिश हो तो वीट ग्रो किया जा सकता है। ये जैसे इसका, अब आपने ये आपने फैक्चुअल चीजें नहीं देखनी, आपने चीजें देखनी है थ्योरेटिकल। ठीक है, तो आपने 100 सेंटीमीटर याद रखना है, और ये याद रखना है मेज में जैसे इन्होंने लिखा है, उन एरियाज में नहीं उगाया जा सकता जहाँ 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो। हालांकि उगाया जाता है, बट आपने बस पेपर के लिए, क्योंकि मोस्टली ये ऐसा होता है, थ्योरेटिकली ऐसा माना जाता है, तो आपने याद रखना है 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल मेज के लिए सूटेबल नहीं है। तमिलनाडु में ये एक याद रखना कि तमिलनाडु में मेज जो है वो रबी क्रॉप है, मतलब तमिलनाडु में मेज को हम विंटर में ग्रो नहीं करते, वहाँ मेज को भी हम वो समर में ग्रो नहीं करते, मानसून पीरियड में तमिलनाडु में ग्रो नहीं करते। वहाँ पे भी हम कम कौन से पीरियड में ग्रो करते हैं? रबी सीजन में। ठीक है, हालांकि मेज जो है खरीफ क्रॉप है। तमिलनाडु में ऐसा क्यों होता है, आपको पता है कि तमिलनाडु में मानसून आती नहीं है, साउथ वेस्ट मानसून। तमिलनाडु में बारिश जो होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, मतलब अक्टूबर के बाद, मतलब जो हमारा
रबी सीजन है, उस रबी सीजन में तमिलनाडु में बारिश होती है, और ये है रेन फेड क्रॉप, इसको बारिश की तो जरूरत है, तो इसलिए तमिलनाडु में अगर हम मतलब जून टू अक्टूबर में ग्रो करेंगे तो बारिश ही नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून आती नहीं है। इसलिए तमिलनाडु में हम रबी के पीरियड में मेज को उगाते हैं, तो ये याद रखना है। ठीक है। इसको अच्छी खासी ड्रेन्ड साइल चाहिए। वेल ड्रेन्ड साइल कौन सी होती है? ये वो साइल होती है जिसमें पानी रुकता नहीं है, मतलब क्ले वाली साइल, क्ले साइल नहीं चाहिए, क्ले में पानी बहुत रुका रहता है। ठीक है, तो हमको वो मड्डी वाली राइट, हमको थोड़ी ऐसी साइल चाहिए, लूमी या सिल्टी साइल, जिसमें पानी रुके ना, पानी उससे निकल जाए, ड्रेन हो जाए। ठीक है। लूम फर्टाइल साइल होनी चाहिए, तो लूमी साइल होनी चाहिए। ठीक है। जिसमें लूमी साइल ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सील्ट कंटेंट, क्ले कंटेंट और सैंड कंटेंट आपस में बराबर, उनकी प्रोपोर्शन सेम हो। और क्या है इसमें? कल्टीवेशन ऑफ मेज इन इंडिया इज इंटर कल्चर दैट इज अलॉन्ग विद, देखिए नॉर्मली जो मेज को उगाया जाता है, तो मेज को अकेले बहुत कम इंडिया में उगाया जाता है। नॉर्मली दालें वाले वेजिटेबल के साथ ही उगाया जाता है, मतलब मिक्स क्रॉपिंग की जाती है, या मिक्स या इंटर कल्चर बोल लो या मिक्स क्रॉपिंग बोल लो, बट मिक्स फार्मिंग नहीं। वो मैंने बताया मिक्स फार्मिंग क्या होता है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे है? तो देखिए इंडिया में अगर हम मतलब 2/3, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब 2/3 हो गया, 66% ऑफ द मेज जो है वो कहाँ पे ग्रो किया जाता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में मेज ग्रो की जाती है 2/3, तो ये याद रखना है। सबसे ज्यादा इंडिया में कौन से एरिया में? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में ग्रो की जाती है मेज, मक्की। ठीक है। और कर्नाटका इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो कर्नाटका, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश आ गया, दूसरे नंबर पे कर्नाटका आ गया, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आ गया। अगर स्टेट की बात की जाए तो मेज में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश टॉप पे है। ठीक है। अभी देख लेना, शायद चेंज होगी वो पोजीशन। ठीक है, पहली दूसरी से, बट नॉर्मली अभी जो मैं पीडीएफ के हिसाब से पढ़ा, मिलेट्स विलेट्स ये हैं। तो अभी हम आज के लिए इतना ही काफ़ी करते हैं। मैंने 3 क्राफ्ट पढ़ाई हैं और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दिए कि आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए क्या पूछ सकते हैं, फिर आप बाकी क्राफ्ट खुद बहुत कर लोगे। पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, इससे देख लेना खुद। नहीं समझ आएगा तो मुझे बोलना, मैं इसका अगला पार्ट भी बना दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। तो शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।